छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई में एक ऐसी धांधली हुई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष कुमार छिंदलोरे बताया जा रहा है। नगर निगम का अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताया करता था। इसके साथ ही जो है गरीब लोगों से वो किस तरह से धांधली किया करता था। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। चला क्यों पैसा लेके मेरे को तो शुरू बोला कि मैं अच्छा से काम करूंगा, सब कुछ अच्छा करके दूंगा अम्मा जी करके। फिर बाद में पता चला न्यू खुदाया, कॉलम गड्ढा हुआ। उसके बाद तो आधा दीवार हुआ, उसके बाद पैसा लिया, उसके बाद आया नहीं। कितना पैसा लेके भागा? 72,000। फिर उसके बाद फिर गई उसके घर 3-4 बार गई, फिर आया नहीं वो। फिर वो एक छत्तीसगढ़ सतनामी दिया था तो भी भाग गया था काम करके, खाली छत ढाला, उसके बाद चले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना उन गरीबों को दी गई थी जो गरीब जो है अपना घर नहीं बना पा रहे थे। इनके लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई थी जिसके तहत जो भारत में बहुत सारे लोगों ने अपना घर बनाया था। इसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई में एक ऐसी धांधली हुई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष कुमार छिंदलोरे बताया जा रहा है। नगर निगम का अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताया करता था। इसके साथ ही जो है गरीब लोगों से वो किस तरह से धांधली किया करता था। एक महिला हमारे मौजूद है, बताएंगे क्योंकि इन्हें बहुत जानकारी है। क्योंकि महिला जो इनके साथ धांधली हुई है उसके घर तक पहुंची, लोगों ने थाने तक लोग गए हैं, बताया ऐसा जा रहा है। और जिसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो बोला करता था कि मैं आपका घर बनाऊंगा 2.5 लाख रुपए में। आवास योजना का पैसा उतना ही आता है, जिसमें बोलना करता था इतने में आपका घर बना के दे दूंगा और पैसा लेके रफू चक्कर। तो कहीं ना कहीं नटवर लाल आदमी है। आशीष कुमार छिंदलोरे बोला करता है कि लोगों को मैं बहुत दान करता हूं। तो किस तरह का दान किया करता है, तो तेरी चीजें सब आप खुलने लगी हैं। क्या नाम है दादी आपका? पूर्णिमा नायडू। पूर्णिमा नायडू। क्या जानकारी आपको मिली थी और कब पता चला कि पैसा लेके मेरे को तो शुरू बोला कि मैं अच्छा से काम करूंगा, सब कुछ अच्छा करके दूंगा अम्मा जी करके। फिर बाद में पता चला न्यू खुदाया, कॉलम गड्ढा हुआ। उसके बाद तो आधा दीवार हुआ, उसका पैसा लिया, उसके बाद आया नहीं। कितना पैसा लेके भागा? 72,000। फिर उसके बाद फिर गई उसके घर 3-4 बार गई, फिर आया नहीं वो। फिर वो एक छत्तीसगढ़ सतनामी दिया था तो भी भाग गया था काम करके, खाली छत ढाला, उसके बाद चले गए। वो भी अपना पैसा, ये दीदी के घर बन रहा था ना, उन लोग गिट्टी रेती सीमेंट दिए थे उन लोग भी। अच्छा। हाँ, तब फिर जाकर मेरा घर बना। मैं तो किराया थी 1 साल तक से ना। तो उसको वो पता है सूर्या मॉल में अभी पार्किंग संचालित कर रहा है और लाखों रुपए महीने भर में कमा रहे हो। क्या नहीं, को पता नहीं है कहाँ है। तो पुलिस तक नहीं गया? नहीं, मेरे घर का लड़का बोलता है कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया मम्मी, कोई मतलब नहीं है करके। मेरा लड़का प्लांट में करता था ना, अब LLB कर लिया, अब कोर्ट में जाता है। अच्छा, आपका कितना पैसा गया? 72,000। 72,000 रुपया। मैं बोली जाने दो करके, मेरा लड़का भी बोल दिया हटा छोड़ दे करके। कोई दबाव में नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, कोई दबाव नहीं है मेरे से। हम लोग वैसे ये सब में नहीं रहते हैं। अच्छा। मेरी लड़की पूरा करके दी है, नौकरी कर दी थी ना मेरी लड़की, जॉब में थी तो वो बनाई फिर पैसा दे करके। देखिए वही चीज मैं बता रहा हूँ। आशीष बोला करता है कि मैं लोगों को दान करता हूँ। शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं खबर बनाने पार्किंग का पहुंचा था तो उसने मुझे बोला था कि तूने मुझसे पैसा लिया। भाई मैं तेरे से कहाँ से पैसा लिया हूँ, कैसे पैसा लिया हूँ, इसको भी आके तू कोर्ट में साबित कर। तेरे खिलाफ जो प्रकरण चल रहा है, कितने लोगों से तू धांधली करा है, जो लोग कमेंट करते हैं, आप भी इसकी धांधली को समझिए। और आशीष को खबर देखनी चाहिए, अगर तेरे में थोड़ी भी अगर शर्मियत बची है, शर्म आ रहा है, तो लोगों को आके कम से कम जो तू लाखों रुपए महीने में कमाने का दावा करता है, जो महंगे महंगे फोन लेके तू घूम रहा है, इन लोगों का पैसा दे दे। किसी का 1,50,000 60,000 बचा है, ये लाके दे दे। भगवान कम से कम तेरे को थोड़ा सद्बुद्धि जरूर देगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।